हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लैब बेगोत्स्की के टॉप 15 एमसीक्यूज़ के बारे में, जो आपकी सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, लैब बेगोत्स्की किस देश के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस या जर्मनी के? तो जो आपके लेव बेगोत्स्की थे वो थे रूस के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, बेगोत्स्की का प्रमुख सिद्धांत है कौन सा है? व्यवहारवाद का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत, मनोविश्लेषण या अधिगम सिद्धांत? तो बेगोत्स्की का जो प्रमुख सिद्धांत है वो बी वाला है, यानी कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, बेगोत्स्की के अनुसार सीखने का प्रमुख आधार क्या है? अभ्यास, पुरस्कार, सामाजिक संपर्क या दंड? तो बेगोत्स्की के अनुसार आपका जो सीखने का प्रमुख सिद्धांत है वो है सामाजिक संपर्क। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, ZPD का पूरा नाम क्या है? जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट या जोन ऑफ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD का पूरा नाम। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, ZPD का अर्थ क्या है? बच्चा जो स्वयं कर सकता है, बच्चा जो कभी नहीं कर सकता, बच्चा जो सहायता से कर सकता है या बच्चा जो भूल जाता है? तो ZPD का अर्थ होता है बच्चा जो सहायता से करता है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, vygotsky के अनुसार सीखना किससे पहले होता है? विकास से, परिपक्वता से, बुद्धि से या व्यवहार से? तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, यानी विकास से। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, vygotsky का दृष्टिकोण है जैविक, सामाजिक, आध्यात्मिक या यांत्रिक? तो vygotsky का दृष्टिकोण कैसा है? सामाजिक है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, स्कैफोल्डिंग का अर्थ है स्थायी सहायता, अस्थायी सहायता, आत्म अध्ययन या रटंत? तो स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है अस्थायी सहायता। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, vygotsky के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य क्या है? मनोरंजन, सोच का विकास, अनुशासन या स्मरण? तो भाषा का मुख्य कार्य क्या है? सोच का विकास करना। तो इसका बी वाला आंसर आपका है जो सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, भाषा और विचार का संबंध है असंबंधित से, विरोधी से, परस्पर जुड़े से या स्वतंत्रता से? तो भाषा और विचार का संबंध किससे है आपका? तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, यानी परस्पर जुड़ने से। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, vygotsky ने किस प्रकार की भाषा पर बल दिया? सामाजिक भाषा पर, निजी भाषा पर, यांत्रिक भाषा पर या सभी प्रकार की भाषाओं पर? तो जो vygotsky थे ना, उन्होंने कौन सी भाषा पर बल दिया? तो सभी भाषाओं पर बल दिया। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, निजी भाषा का प्रयोग बच्चा क्यों करता है? दूसरों से बात करने के लिए, स्वयं को निर्देश देने के लिए, खेल के लिए या अनुशासन के लिए? तो निजी भाषा का प्रयोग बच्चा क्या करता है? स्वयं को निर्देश देने के लिए करता है। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, निजी भाषा आगे चलकर बदल जाती है सामाजिक भाषा में, आंतरिक भाषा में, मौन भाषा में या बाह्य भाषा में? तो जो निजी भाषा रहती है वो आगे चलकर किस में बदल जाती है? तो आंतरिक भाषा में। आपका बी वाला आंसर इसमें जो है सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, vygotsky के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अनुशासक, मार्गदर्शक, परीक्षक या निर्णायक? तो vygotsky के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो शिक्षक क्या करता है? वह मार्गदर्शक होता है। इसका ये बी वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, vygotsky का सिद्धांत आधारित है किस पर आधारित है? अनुवांशिकता पर आधारित है, समाज और संस्कृति पर आधारित है, केवल मानसिक पर आधारित है, मस्तिष्क पर आधारित है या जो है आपका वातावरण पर आधारित है? तो vygotsky का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो समाज और संस्कृति पर आधारित है। इसका बी वाला आंसर है जो सही हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, vygotsky किस विकास पर बल देते हैं? शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक या नैतिक? तो vygotsky किस विकास पर बल देते हैं? तो वह देते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास पर। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, सर्वोत्तम अधिगम वातावरण कौन सा है? शांत कक्षा का, प्रतियोगिता का, सहयोगात्मक या परीक्षा कक्ष? तो सर्वोत्तम अधिगम वातावरण कौन सा है? तो वह है सहयोगात्मक, यानी कि इसका सी वाला आंसर है जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, संस्कृति का महत्व है नियम सिखाने हेतु या सोच को आकार देने हेतु, दंड देने हेतु या परीक्षा देने हेतु? तो संस्कृति का महत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोच का आकार देने हेतु। इसका बी वाला आंसर है जो सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, ज्ञान का निर्माण होता है रटने से, सामाजिक सहभागिता से, दंड से या अभ्यास से? तो ज्ञान का निर्माण होता है किससे? सामाजिक सहभागिता से। इसका बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, vygotsky का सिद्धांत समर्थन करता है व्याख्यान विधि, रटंत विधि या सहकारी शिक्षण या प्रश्नोत्तर? तो vygotsky का सिद्धांत समर्थन करता है किसको करता है? तो वो करता है सहकारी शिक्षण को, यानी कि आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, बच्चा सबसे अच्छा सीखता है अकेले में, शिक्षक से या साथियों के साथ या किताब से? तो बच्चा सबसे अच्छा सीखता है किसके साथ? तो वो साथियों के साथ सीखता है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ZPD में कौन शामिल होता है? केवल बच्चा, केवल शिक्षक, बच्चा और अधिक सक्षम व्यक्ति या माता पिता? तो ZPD में कौन शामिल होता है? बच्चा और अधिक सक्षम व्यक्ति। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, MKO का अर्थ है कमजोर विद्यार्थी से, अधिक जानकार व्यक्ति से, शिक्षक से या मित्र से? तो MKO का अर्थ होता है अधिक जानकार व्यक्ति से। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, MKO कौन हो सकता है? शिक्षक, माता पिता, सहपाठी या सही? तो MKO कौन हो सकता है? तो MKO आपके शिक्षक भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, सहपाठी भी हो सकते हैं। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, vygotsky का सिद्धांत लागू होता है केवल बाल्यावस्था पर, केवल किशोरावस्था पर, सभी आयु वर्ग में या केवल वयस्क लोगों पर? तो vygotsky का सिद्धांत होता है वो सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए होता है। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि सीखना है कि एक है क्या है? जैविक प्रक्रिया, व्यक्तिगत प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया या यांत्रिक प्रक्रिया? तो सीखना एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, vygotsky को किसका विरोधी माना जाता है? पियाजे का, स्किनर का या फ्रायड का या थार्नडाइक का? तो vygotsky को किसका विरोधी माना जाता है? तो इसको माना जाता है vygotsky को पियाजे का जो है विरोधी माना जाता है। तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, vygotsky के अनुसार विकास निर्भर करता है किस पर? परिपक्वता पर, सीखने पर, बुद्धि पर या स्मृति पर? तो vygotsky के अनुसार विकास किस पर निर्भर करता है? तो इस सीखने पर। इसका बी वाला आंसर है जो सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, vygotsky का सिद्धांत कहलाता है संज्ञात्मक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत या अधिगम सिद्धांत? तो vygotsky का जो है सिद्धांत क्या कहलाता है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत कहलाता है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, vygotsky ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? जैविक कारक पर, सामाजिक कारक पर, मानसिक कारक पर या भावात्मक कारक पर? तो vygotsky ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, सामाजिक कारक पर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, आंतरिक भाषा का संबंध है बोलने से, सोच से, सुनने से या लिखने से? तो आंतरिक भाषा का संबंध होता है सोच से। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, इसके फोल्डिंग किस स्तर पर दी जाती है? ZPD पे, परिपक्वता स्तर पर, बुद्धि स्तर पर या भावात्मक स्तर पर?
तो इसकी फोल्डिंग आपकी ZPD स्तर पर दी जाती है। इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, vygotsky के अनुसार सीखना होता है शिक्षक केंद्रित, बालक केंद्रित, सामाजिक केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो vygotsky के अनुसार सीखना क्या होता है, तो यह होता है आपका बालक केंद्रित, यानी कि इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, vygotsky का सिद्धांत किस शिक्षण को बढ़ावा देता है, निष्क्रिय, सक्रिय, रटंत या अनुशासनात्मक। तो vygotsky का सिद्धांत किस शिक्षण को बढ़ावा देता है, तो वह सक्रिय शिक्षण को बढ़ावा देता है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, सामाजिक सहभागिता का अर्थ होता है अकेले पढ़ना, समूह में सीखना, परीक्षा देना या अनुशासन। तो सामाजिक सहभागिता का अर्थ होता है समूह में सीखना। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, vygotsky के अनुसार बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है स्वयं से, समाज से, पुस्तक से या पुरस्कार से। तो vygotsky के अनुसार बच्चा किससे ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह समाज से ज्ञान प्राप्त करता है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, vygotsky का सिद्धांत अधिक उपयोगी है प्राथमिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में, उच्च शिक्षा में या सभी शिक्षाओं में। तो जो vygotsky का सिद्धांत होता है वह प्राथमिक शिक्षा में भी उपयोगी है, माध्यमिक शिक्षा में भी और उच्च शिक्षा में भी, यानी कि यह सभी शिक्षाओं में जो है उपयोगी होता है। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, ZPD का प्रयोग शिक्षक क्यों करता है, परीक्षा हेतु, सभी सहायता देने हेतु, दंड देने हेतु या पाठ पूरा करने हेतु। तो Z, P और D का प्रयोग शिक्षक क्यों करता है, पाठ को पूरा करने हेतु, यानी इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, vygotsky के अनुसार भाषा होती है केवल संचार का साधन, सोच का साधन, मनोरंजन का या अनुशासन का। तो vygotsky के अनुसार भाषा होती है, के अनुसार भाषा कैसी होती है, तो वह सोच का साधन होती है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, vygotsky ने किसे विकास का आधार माना, अनुवांशिकता को, सामाजिक वातावरण को, जैविक परिपक्वता को या अभ्यास को। तो vygotsky ने किसे विकास का आधार माना, तो उन्होंने सामाजिक वातावरण को विकास का आधार माना। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, निजी भाषा सबसे अधिक देखी जाती है किस में देखी जाती है, किशोरों में, बच्चों में, वयस्कों में या वृद्धों में। तो निजी भाषा सबसे अधिक किस में देखी जाती है, तो वह बच्चों में देखी जाती है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, vygotsky के अनुसार सीखना क्या होता है, निष्क्रिय, सक्रिय, यांत्रिक या स्थिर। तो vygotsky के अनुसार सीखना कैसा होता है, सक्रिय रूप से होता है। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है, संस्कृति, दंड, पुरस्कार या परीक्षा। तो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत का मुख्य तत्व होता है संस्कृति। इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, vygotsky के सिद्धांत में शिक्षक होता है शासक, सहयोगी या निर्णायक या अनुशासक। तो vygotsky के सिद्धांत में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, तो वह एक सहयोगी होता है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। के बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि ZPD का उपयोग किसके लिए होता है, कमजोर छात्र पहचानने के लिए, उचित सहायता देने के लिए, परीक्षा बनाने के लिए या पाठ्यक्रम बनाने के लिए। तो ZPD स्कीम होती है, उसका जो उपयोग होता है वह उचित सहायता देने के लिए होता है। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, vygotsky के अनुसार अधिगम होता है पहले विकास या विकास से पहले या दोनों साथ में या कभी नहीं। तो vygotsky के अनुसार अधिगम क्या होता है, तो यह विकास से पहले होता है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि आपके जो vygotsky हैं वह किस अधिगम को महत्व देते हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक, जैविक या भावात्मक। तो वह कौन से अधिगम को महत्व देते हैं, सामाजिक अधिगम को महत्व देते हैं। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, सही योगात्मक अधिगम का समर्थन किसने किया था, पियाजे ने, स्किनर ने या vygotsky ने या फ्रायड ने। तो सहयोगात्मक जो अधिगम होता है उसका समर्थन किसने किया था, vygotsky ने किया था। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यह वीडियो जो होती है जो है तो वो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। साथ ही यह सभी परीक्षाओं के लिए जिनमें vygotsky का सिद्धांत पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए भी यह उपयोगी है। और अंत तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। और साथ ही आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बतानी थी, अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। और साथ ही अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो आपसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक विनती है कि आप इसको शेयर किए बिना ना जाएं। तो चलिए, इस जो वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है वह भी देख लेते हैं। तो आपका यह लास्ट क्वेश्चन है, वह है vygotsky का सिद्धांत किस परीक्षा में महत्वपूर्ण है? तो UPSC, सीटेट, SSC या बैंक? तो vygotsky का सिद्धांत किस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? तो यह सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो अंत तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। ऐसी ही मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।